गुड इवनिंग इंडिया। मंच पर खूबसूरत दिखने वाली प्रतिभा के पीछे कई सालों की अथक मेहनत, अथक प्रयास होते हैं। ऐसे ही कोई पत्थर हीरा या नगीना नहीं बनता और उसी मेहनत के बल पर एक कलाकार एक मयार तक पहुंचता है, एक ऊंचाई तक पहुंचता है और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। ऐसे ही कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अब मुलाकात है एक नृत्यांगना से जो कि पेशे से MBA हैं, BSN अहमदाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। शी इज़ अ राइटर। आपकी किताब को इंदिरा गांधी राजभाषा अवार्ड भी मिला है और आप ओडिसी नृत्य के माध्यम से कुछ नया संदेश देने की कोशिश करती हैं। शी इज़ वेरी इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव। शी इज़ नन अदर देन सुप्रभा मिश्रा। हमारे सामने बैठी हैं, स्वागत कीजिए सुप्रभा मिश्रा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आज सुप्रभा जी, आपके कई अलग अलग अवतार हैं। जब आप काम की जगह पर होती हैं तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देन यू आर अ राइटर। आप नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं में नृत्य के ऊपर, भारतीय परंपराओं के ऊपर आर्टिकल्स लिखती हैं। आपकी पुस्तक भी आ चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा सम्मानित हो चुकी है। और फिर आप रियाज करती हैं, आप सिखाती हैं, आप कोरियोग्राफ करती हैं, आप अपनी एकेडमी चलाती हैं। इतने सारे अलग अवतारों में कौन सा ऐसा रूप है जिसमें आप अपने आप को सबसे ज़्यादा सहज पाती हैं या सबसे अच्छा महसूस करती हैं कि यस, आई एम देयर, आई एम गुड एट इट, दिस इज़ माई फोर्टे? मुझे सभी चीज़ में मैं गुड हूँ, ऐसा बोलूँगी। मुझे अच्छा लगता है। मैं जब जहाँ पे होती हूँ तब वो काम करती हूँ। मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो भी मैं बहुत एंजॉय करके करती हूँ। So how do you strike a balance doing so many things और at a फिर time? वहाँ से मैं जब निकलती हूँ तो फिर मैं स्विच ऑफ कर लेती हूँ। हाँ। और फिर मैं आज एक गुरु बच्चों को सिखाती हूँ। हाँ। लेकिन मेरे जिंदगी का जो अच्छा पल है वो आज एक गुरु है। मैं जब डांस सिखाती हूँ तब मैं बहुत ही एंजॉय करती हूँ। सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होती है। मैं 2 घंटे डांस सिखाती हूँ तो 2 घंटा में सिखाती हूँ। तो समय कहाँ से निकालती हैं जो आपकी नौकरी की व्यस्तताएं हैं उनके बीच में? नौकरी में 10 से 6 करती हूँ और 6 बजे के बाद मैं क्लास में जाती हूँ। वंडरफुल। और आप स्वयं कितनी छोटी थी जब आपने नृत्य करना शुरू किया? मैं जब 6 साल की थी तब मैंने नृत्य करना शुरू किया था जी। एक्चुअली मैं पहले संगीत सीखती थी 5 साल की उम्र में। और फिर मुझे वहाँ खड़ी होके मैं देखती थी, दूसरी क्लास चलती थी, स्कूल में जाती थी मेरे घर के पास। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं वो आके अपने आप करती थी। फिर मेरे मम्मी को बोली कि नहीं, मुझे तो नृत्य ही सीखना है। और तब से मतलब मेरे मम्मी ने बोला कि ठीक है, तुम नृत्य सीखो। और तब से मैं नृत्य करती हूँ। क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र से लेकर अब तक। और अब आप एक नई पौध दे रही हैं जो कि ओडिसी नृत्य में अपने आप को पारंगत कर रहे हैं। भारतीय नृत्य जो आपने किताब लिखी, तो उसमें आपने परंपराओं को आज के समय में किस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है उस पर बात की है, उस पर लिखा है। हाँ, भारतीय नृत्य मेरी पहली बुक है। उसमें मैंने एक्चुअली सिंधु सभ्यता से नृत्य की आरंभ है वहां से शुरू किया है। पूरा महाभारत युग, रामायण युग, बुद्ध युग, वहां से नृत्य शुरू किया है। और उसमें 200 से ज्यादा स्केचेस है जो कि नृत्य से जुड़ी हुई है। हाँ जी। जैसे हस्त मुद्रा, पादवेद मुद्रा, सिर भेद, दृष्टि भेद, जो कि डांस की सभी टेक्निक्स है। ओडिसी नृत्य के बारे में विस्तृत में चर्चा किया है। उसका पूरा जो विभाग है, मंगलाचरण, बट्टू, पल्लवी, अभिनय, मोक्ष जी, उसका सब पात्र लक्षण का नृत्य, एक नृत्यांगना का कर्तव्य क्या होना चाहिए उसके बारे में भी लिखा है। जी जी। सिर्फ डांस परफॉर्म करना नृत्यांगना का नहीं होता है, क्योंकि ये एक चीज है गुरु शिष्य परंपरा से आती है। तो एक नृत्यांगना जब अपने गुरु से कुछ सीखती है, फिर उसको आगे बढ़ाने का, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का, वो एक जिम्मेदारी होता है। इसलिए मैंने उसको पूरा पॉइंट आउट करके कम से कम 20 पॉइंट लिखा है कि नृत्यांगना का क्या कर्तव्य है।
तो ये बुक में ये सभी चीज़ है। तो भारतीय नृत्य को इंदिरा गांधी राजभाषा अवार्ड मिला और जब वो सम्मान आपको दिया गया उसकी क्लिपिंग हमारे पास है, तो हम अपने दर्शकों के लिए वो चलाना चाहेंगे। तृतीय पुरस्कार ओडिशी नृत्य और भारतीय संस्कृति पुस्तक को। पुस्तक की लेखिका श्रीमती सुप्रभा रवि नारायण मिश्र। इंदिरा गांधी राजभाषा सम्मान लेती हुई सुप्रभा मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो उनकी एक क्लिपिंग थी। तो सुप्रभा जी, एक तो होता है कि आप नृत्य को उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में मंच पे दिखा रहे हैं। आपने माइथोलॉजी से, आपने किसी पौराणिक कथा से कोई पीस लिया और उसे ज्यों का त्यों या उस पीस को नृत्य के माध्यम से आपने दर्शकों के सामने रखा। वो विरह हो सकता है, वो मिलन हो सकता है, वो भक्ति भाव हो सकता है, कोई भी 9 रसों में से एक रस हो सकता है। और एक होता है कि जो समाज में इस वक्त चल रहा है, जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जो करंट है, उसे नृत्य के जरिए दिखाना। आप ये भी करती हैं? हाँ जी, मैंने जब निर्भया की केस बनी थी तब मैंने एक प्रोडक्शन बनाई थी, आई एम ए वुमेन। वो प्रोडक्शन ऐसे बनी थी कि तब भी द्रौपदी थी महाभारत के समय में, और अभी भी वही हो रहा है। उसको मैंने इस तरह आपने इंटरप्रेट किया था, रिलेट किया था। एक इंग्लिश में कविता लिखी थी, आई एम ए वुमेन, और फिर उसको मैंने इस तरह आगे बढ़ाया था कि अहल्या पत्थर बनी थी क्योंकि उसको पत्थर बना गया था, उसका कोई दोष नहीं था। और आज भी नारी समाज के ये क्रूरता को सहते सहते पत्थर बन जाते। फिर सीता की बात ली थी। सीता की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सीता की कोई दोष नहीं था, लेकिन 2 बार उसको घर से निकाला गया। और एक तो जब वो सगर्भा थी। आज भी समाज में वो चीज हो रही है। तो कोई आई नो वो अभी आप उस गेटअप में नहीं हैं, आप मंच पर नहीं हैं, आप हमारे सामने स्टूडियो में बैठी हैं, पर उस प्रस्तुति की वो नृत्य नाटिका थी आपकी? हाँ, मेरा डांस पहले तो उस नृत्य नाटिका की कोई एक पंक्ति या कोई एक पीस आप यहाँ बैठे बैठे कुछ आप बता पाएंगी? संभव हो पाएगा आपके लिए? क्योंकि उसका जो मतलब गाना था वो थोड़ा सा गा के करना डिफिकल्ट है। हाँ। तो गांधी जी की जो वैष्णव जनती तेने कहिए जे, मतलब जो उनके शब्द रहे हैं, आपने उस पर भी ओडिसी नृत्य के माध्यम से कुछ तैयार किया है। प्लीज टेल अस अबाउट दैट प्रोडक्शन। हाँ, गांधी जी का जो वैष्णव जन तेने कहिए गांधी जी का प्रिय भजन है। हाँ, उसको लिखा है आद्य कवि, गुजरात के आद्य कवि संत नरसिंह मेहता जी, और उसको खमाज राग में उसका कंपोजिशन किया गया है जी। तो उसमें एक्चुअली ऐसा था कि उसमें 24 वर्च्यूज का उसमें वर्णन है। किस तरह, जैसे गाना शुरू होता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जानी रे। आगे जाके पर दुख उपकार करे, मन अभिमान न आने दे। तो मन अभिमान जो है वो लक्ष्मण जी के साथ उसको मिलाया है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने पूरे उनके जीवन में भगवान राम और सीता देवी का सेवा किए, लेकिन कभी मन में अभिमान नहीं लाए। इस तरह उनका दूसरी पंक्ति में है मोह माया। तो मोह माया जो है वो मीरा के बारे में कहा गया है कि मीरा ने भगवान गिरिधर को मतलब अपना स्वामी मान के सब मोह माया छोड़ के उन्होंने भजन कीर्तन किया है। सवरी का बात किया है उसमें, राम नाम सु ताली रे लागे सकल तीर्थ तन मारे। तो राम नाम जो है, राम नाम सवरी ने पूरे अपना जो पूरे जीवन राम के आगमन का प्रतीक्षा करके व्यतीत की है। तो इस तरह
एक एक वार्ड में एक एक गुण है। जी। भक्त प्रहलाद की बात है, ध्रुव की बात है, परधन की बात है, जो कि शिवाजी के गुरु थे रामदास। जब शिवाजी ने रामदास को पूरे मतलब दुनिया को आक्रमण करके फिर उनके पास जाते हैं कि ये धन ग्रहण करो, तो रामदास नहीं ग्रहण करते हैं। तो परधन नहीं लेने का। जी। तो वो पूरा जो वैष्णव जन का पहले से लास्ट तक में पूरा एक एक वार्ड को लेके एक एक गुण है, और उसको मैंने कोरियोग्राफ की है। 30 मिनट्स का डांस ड्रामा है। Wonderful. So you have been working on Indian literature. Apart from this, और कौन से ऐसे pieces हैं जिन पे आपने काम किया है? पद्मभूषण कवि श्री रमाकांत रथ जी, उनका श्रीराधा। श्रीराधा उड़िया में लिखा हुआ है और उसका 8 भारतीय भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। जी। तो पहली बार मेरे हाथ में श्रीराधा की गुजराती बुक आई। अच्छा। और वो मेरी जब बुक मैंने डॉक्टर उर्मिला जानी जी को गिफ्ट देने गई, तो उन्होंने वो बुक मुझे गिफ्ट दिया। हाँ। और फिर मैंने ऐसे ही उसको पढ़ी, तो मैंने बोली ये तो बहुत अच्छी बुक है। आप फिर गुजराती पढ़ लेती हैं? हाँ जी। जी। तो फिर मैंने रमाकांत रथ जी से फिर बात की, और फिर